पंचायती निदेशालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे निधि यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंद्रेश यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहाड़ियों का उत्पीड़न करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मूल निवासी संस्थाओं का उत्पीड़न करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, 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 पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजयपथ न्यूज़ में। मेरा नाम है अमित देवलाल। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायती राज निदेशालय के बाहर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो कई लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर। पीछे इनका एक मांग पत्र कह लें या फिर एक बैनर कह लें, वो पीछे लगा दिए गए। तो आइए जानते हैं आज मामला क्या है और आज आखिर क्यों लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इन लोग की। तो पहले तो आशीष भाई नमस्कार। आप नमस्कार। क्या कुछ मांगे आज, क्यों आज आप लोग निदेशालय के बाहर इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज क्या कुछ आपकी मांगे हैं, वो चीज़ अगर आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल का जो युवा प्रकोष्ठ है, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष मेरे बगल में आशीष नेगी बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में एक हमने पहले ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में कहा गया था कि जो पंचायती राज निदेशालय है, इसने जो टेंडर एक निकाला हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि त्रैवार्षिक टर्नओवर जो 50 लाख एनजीओ का होगा, 2 लाख जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और जो भुगतान किया जाएगा उसमें से भी 2% यहाँ पे एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो टेंडर निकाला गया है, ये एनजीओ जो ट्रेनिंग देते हैं पंचायत प्रतिनिधियों को, जैसे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए, तो ये एनजीओ के माध्यम से होता है ये कार्यक्रम। और इसमें हमारे पूर्व में जो है, जो पहाड़ के मूल निवासियों के एनजीओ हैं, उनको कुछ काम मिल जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन मिल जाता था। अब इस साल जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं निधि यादव, इन्होंने ये नॉर्म्स इस तरह के बना दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पहाड़ के एनजीओ को जो है काम नहीं मिल पाएगा। तो हमने पहले ज्ञापन दिया था कि आप जो है इन मानकों को शिथिल करें, सरल बनाएं, जिससे कि मूल निवासियों के एनजीओ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और जो स्टार्टअप हैं, नए एनजीओ हैं, वो उनको भी काम मिल सके। ये केंद्र सरकार भी यही चाहती है, लेकिन ये निधि यादव जो हैं, इनके ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति का पूर्व में मामला चला है और वो उसमें हालांकि इनको बताया जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है। मुझे लगता है कि एक बार ये उसी राह पे दोबारा चल रही हैं, क्योंकि हमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये काम किसी बाहरी एनजीओ को, प्रदेश के बाहरी एनजीओ को देना चाह रही हैं और मोटा कमीशन इन्होंने ले लिया है। अभी सतपाल महाराज जी के कार्यालय से भी मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि महाराज जी ने इन्हें स्पष्ट डायरेक्शन दे दिए हैं कि इन शर्तों को शिथिल किया जाए, लेकिन ना तो ये कल से ज्ञापन लेने यहाँ पे पहुँची हैं, ना मतलब अभी इनका कुछ पता है कि ये आएंगी, आज भी आएंगी कि नहीं आएंगी। और आज अंतिम तिथि है टेंडर जमा करने की, और इनके बारे में ये पता चला है कि ये सुबह 10 बजे कभी नहीं आती हैं, ये 3 बजे आती हैं और 3 बजे के बाद ये यहाँ बैठ जाती हैं और रात तक यहाँ बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बाहर से, पौड़ी से या दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं पहाड़ी जनपदों से काम लेके इनसे मिलने, वो बेचारे यहाँ रुकना पड़ता है, उनको होटल में कमरा लेना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो तरह तरह से ये जो है मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही हैं। तो इसके खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है। हम ये चाहते हैं कि सतपाल महाराज जी इस बात का संज्ञान ले लें, नहीं तो जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले जलाए जा रहे हैं, जो भी पहाड़ विरोधी हरकतें करेगा, ऐसे मानक बनाएगा जो मूल निवासियों के खिलाफ होंगे, ये भी उत्पीड़न है, ये भी अत्याचार है, उनके भी पुतला दहन कार्यक्रम हम करेंगे। और आपको पता है कि 2 मार्च को आक्रोश रैली निकलने वाली है। सतपाल महाराज जी, आप एक धर्मगुरु भी हैं, हम आपका पुतला दहन नहीं करना चाहते, आपके लिए सम्मान हमारे अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न हो तो आप जो है आज ही, ये जो शर्तें हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है और एक पुण्य का काम ही कहूँगा कि आप भी मूल निवासी हैं, इस पुण्य का काम को कर दीजिए और फिर जो भी हमारा आक्रोश है वो केवल प्रेमचंद अग्रवाल तक सीमित रहेगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि केंद्र की जो सरकारें हैं वो भी यही चीज़ें चाहती है, तो ये केंद्र के खिलाफ जाकर किस तरीके से ये सब कर पा रही है? देखिए, अक्सर अधिकारी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे खुद चेयर में बैठे हुए हैं, सरकारी वेतन ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से ये एनजीओ खुलवा देते हैं और उन्हीं एनजीओ को फिर ये काम देते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो चाहती है कि ये योजनाओं का पैसा जो है वो उन एनजीओ तक पहुंचे जो वाकई धरातल पे काम कर रहे हैं, जो पहाड़ी लोगों के एनजीओ है। भाई पहाड़ का कोई व्यक्ति एनजीओ चला रहा होगा तो वो क्यों चाहेगा कि पहाड़ में विकास ना हो? कोई उत्तर प्रदेश वाला क्यों चाहेगा पहाड़ में विकास हो? उत्तर प्रदेश वाला तो पैसा कमाना चाहेगा। सरकार की नीयत, केंद्र सरकार की ये है कि काम जो है मूल निवासी करें, छोटे एनजीओ करें, ईमानदारी से काम हो। लेकिन इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत, अधिकारियों की नीयत में खोट है। ये चाहते हैं कि पैसे की बंदरबाट हो, मोटा कमीशन इन्हें मिले और ये संपत्ति जोड़ते रहें। इसी मैंने आपको बताया कि आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला पूर्व में इन पे चल चुका है और ये उसी राह पे फिर चल रही हैं, ऐसा साफ नज़र आ रहा है। तो इन पर जिस तरीके से मतलब जैसे पहले जो आप कह रहे हैं कि इन पे संपत्ति से अधिक होने का भी जो मामला है वो चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जांच में जो है क्लीन चिट इनको मिल गई है। अब वो क्लीन चिट कैसे मिली है, क्या मिली है, ये तो एक इसमें बड़े सवाल हैं कि किस तरह से मिल गई है। लेकिन फाइलें दोबारा भी खोली जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार क्लीन चिट मिल गई है तो दोबारा अपील की जा सकती है, न्यायालय जाया जा सकता है। तो जो भी तरीका होगा हम उसको अख्तियार करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सामने आएगा। तो आपके नेतृत्व में आज सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, तो क्या कुछ आज की पूरी मांग है उसके बारे में अगर आप भी हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, सिंपल सी बात है कि मानक इस तरह से किए जाते हैं कि पहाड़ी जो मूल निवासी एनजीओ है, ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको काम ना मिल पाए। 50 लाख का टर्नओवर ऐसा तो होगा नहीं। जब स्टार्टअप करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे तभी तो हो पाएगा। पर पहले ही आप अगर उनको कैटेगरी से बाहर कर दोगे, मानकों से बाहर कर दोगे, तो वो कहाँ से फल फूल पाएगा, किस तरह से वो स्टार्टअप कर पाएगा। इसलिए पहाड़ के एनजीओज़ के लिए या छोटे एनजीओज़ के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठे। हम नहीं चाहते जिस तरह ठेकेदारी में पैटी सिस्टम हुआ कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर छोटे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है, फिर उससे क्या होता है, काम में गुणवत्ता भी नहीं आ पाती है। सपोज 100 रुपये कोई काम है और कोई बड़ा एनजीओ है और वो छोटे एनजीओ को 50 रुपये में हायर कर लेता है। अब उसकी मजबूरी है क्योंकि उसकी काम मिलेगा तो बड़े एनजीओ से ही मिलेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है जिससे ना काम में गुणवत्ता आ पाएगी, ना कोई स्टार्टअप अच्छे से चल पाएगा, तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं। और करीबन हम 2 दिन से यहाँ पे बैठ रहे हैं। आज दूसरा दिन है और तीसरा दिन मैं चेता देता हूँ, तीसरे दिन मैं यहाँ पे ताला मारूंगा और उस दिन रोक लेना जिसमें दम होगा, चाहे ये शासन प्रशासन है, चाहे कोई भी है। क्योंकि कम से कम इस प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा पहाड़ियों का उत्पीड़न। अच्छा, तो जो आपकी निधि यादव जी से आपकी इससे पहले कोई बात हुई है? जैसे आप कल भी बैठे थे आप लोग, तो उससे उनकी आपसे कोई बात हुई इस बारे में? बात उस इंसान से होती है जो कम से कम बैठता हो। यहाँ पे तो वो बैठते ही नहीं है। और 2 दिन से जैसे उन्हें पता लगा यहाँ धरने पे आ रखे हैं लोग, बातचीत होगी, तो वो आए ही नहीं। हालांकि हमने ज्ञापन 24 तारीख को ज्ञापन दे दिया था और ज्ञापन में जो हमारे बिंदु हैं वो भी रख दिए थे। उसके बावजूद भी जो उनका कल एटीट्यूड था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा तो नहीं था, है ना। वो साफ सीधी, मैं ये भी बोलता हूँ कि सदन में केवल पहाड़ विरोधी लोग नहीं हैं, अफसरशाही में भी पहाड़ विरोधी हैं। और ये पहाड़ विरोधी तंत्र को पकड़ना होगा और उखाड़ फेंकना होगा उत्तराखंड से। अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई आज आप आज के धरना प्रदर्शन की, जैसे 2 दिन से आप लोग बैठे, तो आज क्या कुछ कार्रवाई आप इसके बाद कर रहे हैं कि आपको क्या कुछ कार्रवाई मिल पाएगी इसके? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मानकों में छेड़छाड़ हुई है उस मानक को वापस ले लिए जाएं, साफ सीधी बात है। पहाड़ के एनजीओज़ को, जो मूल निवासी संस्थाएं हैं, उनको परेशान ना किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कल यहाँ से किसी को नहीं घुसने दूंगा अंदर। चलिए, अब अगर बात कर ले तो अब हम देखना यही होगा इसके आगे कि अब क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि हम वो इस गेट पर ताला लगा देंगे सदन में, क्योंकि यहाँ पर जो कार्रवाई है, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।